cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you... सर नमस्कार सर, हमारे यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में कौशल्य विकास केंद्र एडुस्पार्क में सर हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। सब बच्चों ने सर 70 मिनिमम बच्चों ने सर हमारे ट्रेनिंग पूरी करके गाड़ी बनाने वाली है। सर हमारे यहाँ 2 पीस में गाड़ी बनाने वाली है, जो कि सर इसको लगभग 5 से 6 दिन लगे हैं सर। इसका पूरा भंगार मटेरियल सर अपनी गाड़ी आपके सामने बनाने वाली है सर। इसका रनिंग भी सर 30 RPM है सर। इसमें PSM से मोटर यूज़ की वाली है, उसमें EV कंट्रोलर सर भंगार में से लाए वाला है सर। वायरिंग वगैरह सर पूरा भंगार जो फेंक दी वाली वस्तु है सर उससे बनाने वाले हैं सर पूरा। और सर इसमें सर ये 15 किलोमीटर अप डाउन होती है सर। अब ये छोटी बैटरी है सर, इसको डेमो के लिए ABS मॉडल बनाया है, लेकिन अब इसमें सर 72 वोल्ट की अगर बैटरी बिठाओगे सर इसका रन बढ़ेगा, कॉर्ड भी बढ़ेगा और RPM भी बढ़ेगा और आपका टॉर्क भी मिलेगा सर आपको गाड़ी को चलाने में। कितने डिपार्टमेंट्स के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, उनकी कितनी तादाद थी उनकी, और इसको खर्च कितना है? सर हमारे 6 वर्टिकल के बच्चे का सर इन्वॉल्व है इसमें। जैसे कि वेल्डिंग करने में सर वेल्डिंग के बच्चों ने हमें मदद की है। उसके बाद इंजन रिपेयरिंग जो मैकेनिकल सिस्टम है वो बनाया है सर। EVMT के जो बच्चे इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन उन्होंने सर मोटर, EV कंट्रोलर, वायरिंग उसके लिए मदद की है सर। उसमें बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल वो बच्चों ने सर पूरी वायरिंग मारी वाली सर पीछे से वहां तक। इसमें फंक्शन है सर और ऐड करने के हैं। और सोलर के बच्चों ने इस पे अभी सोलर पे ये गाड़ी चलेगी सर, इसका भी बना के रहेगा वाला सर वायरिंग उसकी प्लेट वगैरह। अब हम इस पे एक बार डेमो लेंगे सर, टेस्ट करेंगे। फार्मूला 1 के उस पे बनाया है? यस सर। इसमें और इसमें क्या फर्क सर? वो गाड़ी में सर अगर देखोगे सर मोटर वगैरह सर वो चेंज है, उसमें गियर बॉक्स है, इसमें गियर बॉक्स नहीं है सर, सॉलिड मेटल वाला रॉड है सर, बेरिंग्स वगैरह है। अगर आप गियर बॉक्स या डिफरेंशियल बिठाओगे सर तो इसका रन भी ज्यादा बढ़ेगा और आपको गाड़ी हेवी मिलेगी सर रनिंग के लिए। कितने महीने की ट्रेनिंग के बाद ये गाड़ी सामने आई? 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद सर। 2 महीने की? यस सर। आपका नाम तो? सर मेरा नाम साईनाथ यादव है, मैं नांदेड़ से हूँ सर। मैं EVMT का ट्रेनर हूँ सर। मेरा नाम कमलेश नूती, MIDC एडुस्पार्क स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का प्रोजेक्ट हेड हूँ। आज ये MIDC एडुस्पार्क स्किल डेवलपमेंट सेंटर औरंगाबाद में हमारा स्टूडेंट्स ने पूरा EV वर्किंग प्रोटोटाइप कार बनाया
और उसमें वो दोनों कार बना 60 स्टूडेंट्स मिलके एक ही हफ्ते में सिर्फ 5 दिन में 2 वर्किंग कार बनाया। और दोनों कार आज सब मीडिया लोग और स्टूडेंट सब चलाया देखा। तो इससे पहले हमारा स्टूडेंट्स ने छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स बना के ईवी प्रोडक्ट डिज़ाइन और ईवी रिपेयर, इंजन डिज़ाइन, ये सब छोटा प्रोजेक्ट्स बना के आज वो पूरा प्रोजेक्ट्स को मिला के ये प्रोटोटाइप बनाए। मतलब ये एक ही हफ्ते में हो गया, करेक्ट है, बट इसका प्रिपरेशन हमारा 1 साल से चल रहा था। मतलब वो सब छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स को हम आज एक ही बार बना के डिस्प्ले कर पाया। तो जो भी जितना इंडस्ट्रीज आ रहा है, अभी औरंगाबाद में काफ़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ रहा है, तो जितना इंडस्ट्रीज आ रहा है उतना स्किल्ड मैन पावर का भी ज़रूरी है। तो ये प्रोटोटाइप से हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स भी काम करने के लिए इंडस्ट्री में तैयार है। और जितना इंडस्ट्रीज आ रहा है उसी हिसाब से डिमांड भी बढ़ रहा है। काफ़ी कंपनीज भी हमको रीच आउट हो रहा है कि हम उनको स्टूडेंट्स चाहिए, और हमारा जॉब ड्राइव्स में भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और पॉजिटिव अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। अभी जिस तरीके से कंपनीज आ रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनकी उतनी डिमांड्स को आप पूरा कर पाएंगे आने वाले दिनों में? तो मैंने सुना कि बहुत बड़े कंपनीज आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट सेटअप कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा गया तो काफ़ी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का ज़रूरी है। जितना इंडस्ट्री एक्सपेंशन में फोकस कर रहे हैं हम, उतना फोकस स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, तब इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम था ये कौशल्य विकास केंद्र के अंतर्गत था, किस तरीके से था, कितने दिन का था कोर्स ये, और कितने स्टूडेंट सहभागी हैं? तो ये सेंटर में हम 11 कोर्स सिखाते हैं। वैसे हमारा MIDC एज स्पार्क स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स 5 जगह है, नासिक, नागपुर, अमरावती, पुणे और औरंगाबाद। तो 5 सेंटर में मिला के हर एक सेंटर में 11 कोर्स, तो टोटल 55 कोर्सेस है। और औरंगाबाद सेंटर ऑटोमोबाइल का है, सिमिलरली पुणे IT बेस्ड कोर्सेज ज़्यादा है, अमरावती में टेक्सटाइल बेस्ड कोर्सेस है, नासिक में फूड प्रोसेसिंग कोर्सेस है, और नागपुर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेस है। अभी ये जो व्हीकल बना है उसकी क्या खासियत है? विकास की आपके जो बच्चों ने डिज़ाइन किया है जिस तरीके से बनी है, उसकी क्या खासियत है? क्या खासियत क्या है? स्पेशलाइजेशन क्या है? जिस तरीके से तो इसमें वो पूरा प्रोटोटाइप बनाने में ईवी और ऑटोमोबाइल का सभी स्पेशलाइजेशन लगाना पड़ेगा। मतलब पूरा कार डिज़ाइन से लेके इंजन मेंटेनेंस और उसका स्पीड मैनेजमेंट, उसका एक्सेल कैसे बनाना, इवन वेल्डिंग कोर्स का स्टूडेंट्स भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उसका पूरा फ्रेम तो वेल्डिंग करना पड़ा। तो सभी स्किल्स मिला के ये बनाया। मतलब वो एक कार हम देख रहे हैं ना, उसमें कम से कम 6-7 स्किल्स मिला के बना चुका है। क्या यूनिक चीज़ है दूसरे ईवी कार में और आपने बनाई हुई ईवी कार में? कुछ यूनिक हो? तो मैं ये बनाऊंगा कि इसमें यूनिक मतलब ये स्टूडेंट्स ने बनाया, मतलब स्टूडेंट्स ने बनाया और एक हफ्ते में ही बना पाया, वो यूनिक है। क्योंकि देखो अभी इधर हम स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं और फिर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आगे जाके और काफ़ी चीज़ आप बना पाएगा। तो ये हफ्ते के बाद स्टूडेंट्स खुद हमको आके बोल रहे हैं कि सर ये गाड़ी में और काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, उसके अभी नेक्स्ट वर्जन इससे भी बेटर बनाएंगे। क्योंकि ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट वर्जन है, बट ये बोल रहे हैं कि ये शुरुआत है। अब जिस किसी को भी इसमें एडमिशन लेना है या चीज़ें सीखनी है, उन स्टूडेंट को कांटेक्ट कहाँ पे करना है और कहाँ पे एलिजिबल होंगे? तो एज क्राइटेरिया और फीस सब ठीक। तो हमारा पास 55 अलग अलग कोर्सेस है। तो हर एक कोर्स का एज क्राइटेरिया और एजुकेशन रिक्वायरमेंट ने NSDC ने जो ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है वो हम फॉलो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेल्डिंग कोर्स का 8th क्लास रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अलग अलग EV कोर्सेज का कुछ कोर्सेज में मैकेनिकल ITI से होना चाहिए। तो अलग अलग कोर्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसे मान के चले गए तो 35 ईयर्स तक भी स्टूडेंट्स है हमारा पास और कोर्सेज कर सकते हैं। तो जब स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारा सेंटर विजिट करते हैं, हर सैटरडे 10:30 से हम काउंसलिंग सेशन करते हैं, जिनमें पूरा कोर्सेज के बारे में, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्स क्यों करना है, करने के बाद क्या किस तरह का जॉब मिलेगा, वो हम सब बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। उस हिसाब से बच्चे भी डिसीजन ले पाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमारा कोई भी सेंटर में सैटरडे प्लीज़ विजिट कीजिए, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप कोर्स में एनरोलमेंट हो सकता है। फीस स्ट्रक्चर तो अभी ये MIDC एज स्पार्क स्किल डेवलपमेंट सेंटर पहले साल में हम सिर्फ 800 रुपया डिपॉजिट ले रहे हैं। तो जो डिपॉजिट स्टूडेंट कोर्स खत्म होने के बाद उसका अटेंडेंस और असेसमेंट के बाद रिफंडेबल है।
आपका नाम सर? मेरा नाम कमलेश नुती है। थैंक यू। थैंक यू। ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ये एक्चुअली MIDC जो फाइनेंशियल जो फंड्स जो होते हैं ना, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर को MIDC फाइनेंशियल प्रोविज़न करती है। और हम एजोस्पार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड करके जो है ये एजुकेशन पार्टनर करके हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों का जो एडमिशन होता है वो एडमिशन एक 4 स्थिति में करते हैं। जैसे कि पहला काम जो होता है हमारा वो मोबिलाइजेशन का होता है। बच्चे को हमारे यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन टीम जो है वो पूरे गांव खेड़े में जाके बच्चों को थोड़ा सा उनके बारे में बताती है, सेंटर के बारे में बताती है, कोर्स के बारे में बताती है। जब वो बच्चे खुद यहाँ पर सेंटर पे जब आते हैं तो वो बच्चों को हमारी एक काउंसलिंग टीम जो है काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग करने के बाद वो, क्योंकि काउंसलिंग करना ज़रूरी इसलिए होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। उस वक्त जो बच्चा कुछ कर सकता है नहीं कर सकता ये भी हम देखते हैं। तो उस वक्त जब हम उनको काउंसलिंग करते हैं तभी पता चल जाता है कि ये बच्चे को कौन से डोमेन में रखना है। उसका वैसे एडमिशन होने के बाद फिर बाद में हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग 2 महीने की और 3 महीने की ऐसी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग में वो बच्चों को हम जब एडमिशन देते हैं तो उनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के जो आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स की ट्रेनिंग होती है और सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक की होती है, जिसमें बच्चे यहाँ पर आते हैं। उनको प्रैक्टिकल का जो नॉलेज है वो हम 60% बच्चों को देते हैं और बाकी जो 30% जो है इसका थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं और 20% जो है सॉफ्ट स्किल का नॉलेज हम बच्चों को देते हैं, जिसके कारण वो बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो करते वक्त प्रैक्टिकल का ये करते वक्त हम बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हम उसको सोसाइटी के इस्तेमाल में या इंडस्ट्री के इस्तेमाल में हम कैसे क्या लाए जाए, उस हिसाब से हम उनका जो ट्रेनिंग जो है हम बिल्कुल वो उस तरह से करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर जो है वो ट्रेनर जो है वो बिल्कुल वेल एजुकेटेड ट्रेनर्स हैं और वही ट्रेनर्स सभी बच्चों के लिए अच्छे से इंटरव्यू मतलब ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हम भी हमारी जो इंटरनेशनल एजोस्पार्क कंपनी जो है वो कंपनी कभी मतलब हमारी जो डिमांड्स जो है वो ट्रेनिंग के लिए वो पूरी की पूरी डिमांड जो है हमने जो भी मांगा वो हमें मिल जाती है। इसलिए हम बच्चों को अच्छे से हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं और देते भी है। बच्चे अच्छे से बाहर, यहाँ से जो बच्चे बाहर निकले वो बच्चों को यहाँ पर ही हम उनका इंटरव्यू अरेंज करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री से। फिर बाद में कुछ बच्चे जो है वो कुछ बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो वो हिसाब से हम काम करते हैं। अभी अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कितने कोर्सेज चल रहे हैं? हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कुल 11 कोर्सेज चल रहे हैं। जो 11 कोर्सेज जो है उसमें से 5 ऑटोमोटिव के हैं, फिर बाद में एक IT का है, फिर बाद में एक फूड प्रोसेसिंग का एक कोर्स है, फिर CNC का एक कोर्स है, वेल्डिंग का कोर्स है। तो ऐसे कुल 11 कोर्सेज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। इन कोर्सेज में शहर के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या दूसरी तरफ से भी आके बच्चे एडमिशन? बच्चा कोई भी एडमिशन ले सकता है, जो भी मतलब महाराष्ट्र से कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारी रेसिडेंशियल सुविधा नहीं होने के कारण जो एडमिशन लेगा वो बच्चों को सिर्फ बाहर रहने के लिए उसका खुद का कुछ देखना पड़ेगा, उस हिसाब से वो होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? हर एक कोर्स को मतलब जो 1-2 कोर्स है जैसे वेल्डिंग और मल्टी स्किल टेक्नीशियन कोर्स जो है उसके लिए 10वीं से 8वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक हम उसके लिए एडमिशन देते हैं। बाकी जो CNC जो है या कंप्यूटराइज है तो उनको कम से कम 12वीं की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर बाद में ये जो ITI, फिर बाद में पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएशन, वो हिसाब से हम उनको एडमिशन देते हैं। एडमिशन के लिए डोनेशन फीस वगैरह कुछ है? एडमिशन के लिए अभी कोई डोनेशन नहीं है और अभी तक फीस भी नहीं, लेकिन अभी जो है अभी उसका ये होना है क्योंकि अभी तक फ्री ऑफ कास्ट का कोर्स था, लेकिन इसके बाद में MIDC जो है क्योंकि उन्होंने हमें 1 साल तक का समय दिया था, तो हो सकता है कि इसके बाद में वो जो कहेंगे उस हिसाब से हम ये करेंगे। तो आगे का मैं फीस के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आपका नाम, डिजिग्नेशन? मैं डॉक्टर GM वाघमारे यहाँ पे एज ए डायरेक्टर करके काम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।